बांके बिहारी जी के द्वार पर ये कचरे का ढेर स्वयं आप अपनी आंखों से देखिए। जहां बांके बिहारी जी हैं वहाँ पर ये हालत है, और साथ में गौ माता बांके बिहारी जी के चरणों के सामने ये पॉलीथीन और कचरा खा रही है। तो कैसे जीवन यापन हो रहा है, आप सोचिए किस तरीके से वृंदावन जैसे स्वर्ग को नर्क बना दिया है। बंदर ले गया किसी का चश्मा और फ्रूटी दे रहा है लगातार, फ्रूटी से भी नहीं मान रहा है। और ये देखो जो ब्रजवासी है ये हेल्प कर रहा है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो पैसा कमाने के लिए हेल्प करते हैं वो अलग ही दिख जाते हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाले जो हेल्पफुल होते हैं ब्रजवासी, पिछली वीडियो में जो कह रहे थे कि 99% कहाँ है ब्रजवासी, तो वो यही 99% वाला ब्रजवासी है जो देखो बिल्कुल फ्री में मदद कर रहा है। श्री राधे, श्री हनुमान, श्री बांके बिहारी लाल की जय। आज पुत्रदा एकादशी है और आज हम चलेंगे पूज्य महाराज जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद में सीधे चलेंगे बिहारी जी। तो आज की एकादशी का बहुत ही महत्व है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को, जिन माता पिताओं को बच्चे पैदा नहीं होते हैं या जिन्हें बच्चों की लालसा होती है, वो इस व्रत को रखते हैं। तो आज जो पुत्रदा एकादशी है उसका बड़ा ही महत्व है हिंदू धर्म के अनुसार। तो आज ऐसे पावन पर्व पर हम सब लोग श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करेंगे। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि उनके चरणों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट सेक्शन में जाकर के श्री राधे, श्री हनुमान, श्री बांके बिहारी लाल की जय अवश्य लिखें। चलो चलते हैं। वृंदावन के फुटपाथों पर यह दृश्य हमें देखने को अक्सर करके मिल जाता है। कुछ लोगों के पास में रहने के लिए ठिकाना नहीं, वो इस तरीके से फुटपाथों को घेर करके रहते हैं। अभी हम कृष्ण शरणम की ओर बढ़ रहे हैं, थोड़ी देर में हम राधा के लिए कुछ पहुंचेंगे। देखते हैं रास्ते में क्या क्या दृश्य देखने को मिलता है। हम अपनी पिछली कई सारी वीडियोस में आपको ये जगह दिखा चुके हैं, और इस जगह से कचरा साफ होने का नाम ही नहीं ले रहा भैया। आज एकादशी के पावन पर्व पर भक्तगण भीड़ लगा रहे हैं और आज पूरी परिक्रमा यही दृश्य देखने को मिलेगा। आज बहुत ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलेगी क्योंकि सभी लोग आज के दिन वृंदावन की परिक्रमा देते हैं। अभी हम राधा के लिए कुंज पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का इंतज़ार करेंगे। कुछ समय बाद यहाँ पर पूज्य महाराज जी होकर के अपने निवास स्थान जाएंगे, तो हम उनके दर्शन प्राप्त करेंगे। उसके बाद ही हम बिहारी जी चलेंगे। सामने से जो भक्तगण आ रहे हैं जिनके गले में लाल दुपट्टा ढला हुआ है, ये सभी एकांतिक से आ रहे हैं और पूज्य महाराज जी का इनको आशीर्वाद मिला हुआ है। तो देखिए कितने सौभाग्यशाली हैं लोग। ये संत वृंदावन की परिक्रमा दे रहे हैं, लेकिन ये पूज्य महाराज जी के शिष्य मुझे नहीं लग रहे, और परिक्रमा दे रहे हैं तो अचानक से रुक गए हैं। पता नहीं क्या मन में विचार हैं संत जन के। हम भाग्यशाली हैं कि हम इनके दर्शन कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी के आने का संकेत हमें मिल रहा है, तो चलो हम वापस चलते हैं। केली कुंज के गेट के सामने से पूज्य महाराज जी के हम दर्शन प्राप्त करेंगे। चलो वापस चलते हैं। गाड़ी से पैदल है, तुम दर्शन कर लियो।
पूज्य महाराज जी के दर्शन के बाद का दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरीके से भक्त उनके जाने के बाद में शीश झुका करके सड़क पर ही दंडवत प्रणाम करने लग जाते हैं। तो अभी पूज्य महाराज जी के आप लोगों ने भी दर्शन कर लिए होंगे। तो चलो अब चलते हैं सीधे बिहारी जी की ओर, और अब हम एकादशी के पावन पर्व पर करेंगे श्री बांके बिहारी जी के दर्शन, मथुरा के राजा, इस संसार के स्वामी के। चलो चलते हैं सीधे श्री बांके बिहारी जी। आज बहुत ज़्यादा भीड़ हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि ये बाहर से जो गाड़ियाँ आ रही हैं, ये पता नहीं कैसे परमिट कर दी गई हैं, जबकि बाहर बैरिकेड लगे हुए हैं और फिर भी ये अंदर आ रही हैं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। और बाकी का आप देख रहे हैं कि आज इतनी बड़ी परिक्रमा है और एकादशी का पावन पर्व है, और फिर भी हमें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वो भी बाहर की जो गाड़ियां हैं उनकी वजह से। और जो ई रिक्शा चल रहे हैं, ये इनको थोड़ा सा रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए। ये देखिए, ये जो गाड़ी जा रही है हरियाणा की गाड़ी आप देख रहे हैं HR, तो ये सब बाहर की जो गाड़ी आती है वो अंदर अलाउ नहीं होती है, पता नहीं कैसे अलाउ कर दी हैं। अभी आप दर्शन कर रहे हैं पुरानी काली, देखे ये वही जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाग के फन पर नृत्य किया था। ये बांके बिहारी जाने का एक और रास्ता है, लेकिन हम दूसरे गेट से होकर के चलेंगे, वह हमें नज़दीक पड़ता है। और दूसरा, वहाँ से हम राधा वल्लभ जी के दर्शन भी प्राप्त कर सकते हैं, तो हम उस जगह से होकर के ही चलेंगे। तो अभी हमने भैया गाड़ी लगा दी है पार्किंग में, और यहाँ पर मोटरसाइकिल पार्क करने का जो चार्ज है वो 30 रुपये है। तो पहले से थोड़ा सा कम है, क्योंकि उधर साइड में हम जब ने गाड़ी पार्क की थी तो 50 रुपये था, इस साइड में ये पार्किंग का रेट कम है। तो अलग अलग रेट हमें देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है बाइक 30 रुपये। चलो अब गाड़ी का हमें स्लिप ले ही लिया है, और पैसे दे करके फिर हम सीधे चलते हैं बांके बिहारी जी। यहाँ पर बंदर किसी के फ़ोन या चश्मे को ले गया है, तो लोग देखो कैसे मना रहे हैं कि भाई दे जा। चश्मा है इसके हाथ में और चश्मे को लेकर के बैठा है बड़े आराम से, उसे कोई चिंता नहीं। उसे पता है कि सब लोग लेकर आएंगे कुछ ना कुछ मेरे खाने पीने के लिए। और हरामी इतने हो गए हैं ये लोग भाई कि ये पीते फ्रूटी हैं। इनको पता नहीं किसने सबसे पहले फ्रूटी दी थी, और इनको फ्रूटी का ऐसा लालच लग गया है ना, पूछो ही मत। देखो अभी फ्रूटी लेकर के आई है, अब वो फेंक करके मना रही है। अरे अरे अरे, थोड़ी देर वेट कर लेते, आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बंदर भाई नहीं देने वाला, फ्रूटी भी ले लेगा और चश्मा भी नहीं देगा। हरामखोर बंदर लग रहा है भाई। देखो ये कोई ब्रजवासी आया है, ये कह रहा है कि भाई मैं हेल्प कर दूंगा, मुझे दो तुम फ्रूटी। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है, क्योंकि वो जो पैसे वाले होते हैं वो बिल्कुल साफ दिख जाते हैं। ये फ्री वाला है और इसके मन का भाव अलग ही दिख रहा है, तो वो सारी चीज़ें सामने से दिख जाती हैं। देखो ले ली फ्रूटी, लेकिन चश्मा नहीं दूंगा। अरे भगवान, कैसा ढीठ बंदर है। दूसरी फ्रूटी भी दे रहे हैं, उसे भी ले जाएगा। चलो हम चलते हैं बिहारी जी के दर्शन के लिए, यहाँ टाइम वेस्ट करना ज़्यादा सही नहीं है। तो भैया ये है बांके बिहारी जी का गेट, और यहाँ से हम सीधे चलेंगे। तो मैं यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखा दूँ, बांके बिहारी जी के गेट पर देखो कितना बड़ा भयंकर नरक है, और यहाँ पर इतना बड़ा डलाव घर बना रखा है कि जिसे देख करके मुझे तो शर्म आ रही है भाई। इतनी भयंकर बदबू है कि पूछो ही मत। आप लोगों को तो भाई यहाँ से एहसास नहीं करा सकते, लेकिन आप खुद आकलन कीजिए। देखो यहाँ पर गौ माता भी उसी में भाई कुछ ना कुछ खा रही है, पता नहीं कितनी पॉलीथिन खा जाती होगी, क्या क्या। सामने मंदिर भी देख लो। तो ये दुर्दशा बांके बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल मेन गेट के आसपास आप देख रहे हैं कि ये दृश्य है। तो सोचिए इसके लिए जिम्मेदार कौन है, लोकल प्रशासन या फिर ब्रजवासी? आप स्वयं सोचिए। देखिए गौ माता यहाँ पर पॉलीथिन भी खा सकती है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। हम चल रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। चलो अंदर थोड़ी सी कुंज गलियों का आनंद लेते हैं, और उसके बाद सीधे पहुंचेंगे। फिर पहले राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे बांके बिहारी जी, क्योंकि राधा वल्लभ रास्ते में पड़ेंगे तो वही बुरा मान जाएंगे। तो तुम्हें भी दर्शन करा देते हैं राधा वल्लभ जी के आज लगे हाथ। चलो तैयार बैठे हैं।
लो जी, अब हम आ चुके हैं राधा वल्लभ जी में और राधा वल्लभ जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं और मेरे साथ साथ आप भी मानसिक रूप से दर्शन के लिए चल रहे हैं। राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे फिर बांके बिहारी जी के। मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लेते आइए। श्री राधा बाबा नहीं बाबा यहाँ मिले हमें। कोई बात नहीं। खुलो भैया। नहीं बैठते। ये राधा वल्लभ जी का प्रथम मंदिर है और सामने श्री हरिहरवंश। चलो हम अंदर जा कर के राधा वल्लभ जी के भी दर्शन करेंगे। थोड़ा सा नज़दीक से आपको इनके दर्शन करा देते हैं, फिर राधा वल्लभ के मुख्य मंदिर हम चलेंगे। राधा वल्लभ जी के दर्शन आपको हो रहे हैं तो कमेंट में जाकर के श्री राधा वल्लभ जयते लिख दीजिए। और सामने आपको एक पुजारी दिखाई दे रहे होंगे और वो ही हैं पूज्य महाराज जी के गुरुजनों में से एक। आपने अक्सर करके इनकी बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल देखे होंगे और ये वही महाराज जी हैं। चलो नज़दीक जा कर के आपको थोड़े से और दर्शन करा देते हैं और फिर यहाँ से हम सीधे चलेंगे श्री बांके बिहारी जी। बोलो राधा वल्लभ लाल की। तो अभी राधा वल्लभ जी के दर्शन हो चुके हैं। अब चल रहे हैं भैया श्री बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो
भैया राधे राधे बोलते ज़रूर चलिएगा, तभी आनंद आएगा दर्शन करने में। ये है बांके बिहारी जी का गेट नंबर 2 और यहीं से हम प्रवेश करने वाले हैं। चलो चलते हैं सीधे बांके बिहारी जी के चरणों में। बैठे हुए हैं जय श्री राम। दो तीन घंटे नंबर ले नंबर 4 से बाहर निकलकर चौराहे से जूता घर से होकर अपने दर्शन से हो जाए। दर्शन कराने वाले राधे राधे आगे पीछे श्री प्रेमानंद महाराज जी, श्री राधा वल्लभ जी और फिर ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल की आज हमने दर्शन प्राप्त करे हैं। तो एकादशी के पावन पर्व पर आपको दर्शन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। दर्शन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिए। इस पुण्य को आप अपने तक सीमित ना रखें। ठाकुर जी के दर्शन किए हैं तो वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दर्शन कराएं और एकादशी के पावन पर्व पर जो पुण्य मिलने वाला है उसके आप सहभागी बने। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री हरि वंश।